नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मेरी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह भी कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हील हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इनसे उनके पराक्रम में पट्टा जो लगता। तर्कों की शरण लिया करते। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए से के 8-8 आने कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। और बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पड़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे तो आलसी जीव थे और अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी की जो कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी की पाठशाला से आए तो देखा माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग ली, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, अरे मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। फिर वही जिद। पंडित जी ने कहा, अरे जब सब पहनते हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। अरे जरा सोचो तो, इस वक्त तुम इस हार को बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो 1 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा यह हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, अरे चोर चोर चोर, हाय घर में चोर, कोई घसीटे लिए जाते हैं, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का कर उठे, बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया, मैंने उसकी परछाई देखी। अरे लाओ लैलटन लाओ, जरा मेरी लकड़ी तो उठा लेना। मुझसे तो डर के मारे उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपराइल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, ये तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, तो तुमने उतार कर वापस क्यों ना कर दिया था? पंडित जी ने कहा, माया, मैं क्या जानती थी कि आज ये मुसीबत सिर पर पड़ने वाली है। हाय भगवान, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रहो। इसलिए कहा करता था ना कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब और क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो देखो, कुछ और तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिया पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता ना था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा, बिना घर के भेदिए की कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, अरे कुड़ तक नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पर आई चीज ठहरी, भगवान उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी, अब गहने का मजा मिल गया। हाय भगवान, यह अब जस बदा था। पंडित जी, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब भागे मेरे ही घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है, 20 तोले का था? पंडित जी ने पूछा। हाँ हाँ, 20 तोले का तो कहती थी। पंडित भदिया बैठ गई, और क्या? माया बोली, कह दूंगी, घर में चोरी हो गई, क्या लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित
बोले तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें तो देनी ही पड़ेगी, उन्हें इससे क्या, प्रयोजन की चोट ले गई है, तुमने उठा कर रख लिया। यह बात तो कहनी नहीं चाहिए ना तुम्हें। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे, नहीं तो लाज कैसे रहेगी, मगर तो तुमने कही है तो बड़ी भूल। भगवान से मांगने की चीज भी ना देखी गई, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया, मैं हूं ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगी तब तक चैन ना आवेगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोषी करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मण के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धन उपार्जन में दक्षित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना, दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वे ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसाय में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा कहते जाते और वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने यह विपत्ति सिर पर ली, कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यतीत करने लगी, यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी, मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है, बदला ही सही। माया, बदला भी नहीं तो फिर क्या है? ये तुम्हारी निशानी है। पंडित, तो ऋण लेने के लिए क्या कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वह हार चोरी ही नहीं हुआ था, मैंने तो झूठ मूठ शोर मचाया था। माया ने कहा। पंडित, सच? हाँ हाँ सच कहती हूँ, खाओ मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे क्या कौशल किया था? माया ने कहा, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? हाँ, 600 के ऊपर। पंडित, नहीं, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान देना पड़ा।